एक बाग के पेड़ पर बहुत सारे गिद्ध रहते थे। बाग के पास ही मरे हुए पशुओं को डालने का स्थान था। जब भी कोई व्यक्ति मरे हुए पशुओं को वहां डालकर जाता, वे सारे गिद्ध मरे हुए पशुओं का मांस खाने के लिए टूट पड़ते थे। उन गिद्धों के बीच एक गिद्ध का बच्चा भी था। एक दिन वो गिद्ध का बच्चा अपने पिता से जिद करने लगा कि पिताजी, मैं जानवरों का मांस तो रोजाना खाता हूँ, आज मेरी इच्छा है कि मैं इंसान का मांस खाऊं। आज मुझे इंसान का मांस लाकर दो। बच्चा भले गिद्ध का हो, था तो बच्चा ही, वो भला अच्छा बुरा क्या जाने, इंसान के मांस खाने की जिद कर गया। पिता को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। बेचारा गिद्ध इंसान का मांस लाने के लिए चल दिया। चारों दिशाओं में भ्रमण कर आया, पर उसे इंसान का मांस कहीं नहीं मिला। तो उसने देखा कि एक मरघट में एक सूअर मरा डला है। गिद्ध ने सोचा, कोई बात नहीं, इंसान का मांस नहीं तो इस सूअर का मांस ही ले चलता हूँ। गिद्ध ने सूअर का थोड़ा सा मांस लिया और अपने घोंसले में पहुँच गया और अपने बच्चे से कहा, लो, मैं तुम्हारे लिए इंसान का मांस ले आया हूँ। गिद्ध का बच्चा बड़ा चालाक था और वो देखते ही समझ गया कि ये इंसान का मांस नहीं है, बल्कि ये सूअर का मांस है। वो एकदम से बोला कि मुझे ये नहीं खाना। अब तो गिद्ध फिर से इंसान का मांस खोजने के लिए निकल पड़ा और देखा कि एक गाय मरी डली थी और वो गाय का मांस ले आया। गिद्ध के बच्चे ने उसे फिर पहचान लिया और बोला, पिताजी, आप मुझे बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? इंसान का मांस कहकर आप मुझे गाय और सूअर का मांस दे देते हैं। क्या इस दुनिया में इंसान खत्म हो गए हैं? गिद्ध कहने लगा, पुत्र, इंसानों के मांस से बेहतर तो 100 गुना इन पशुओं का मांस है। आजकल इंसानों का मांस खाने योग्य नहीं रह गया है। दुनिया में यदि सबसे दूषित मांस है तो वह इंसान का है। ये पशु फिर भी अच्छे हैं जो अपने नियम धर्म का पालन कर रहे हैं। गाय के आगे यदि घास और मांस दोनों डाल दो तो उसमें उतनी समझदारी है कि वह उनमें से अपना भोजन घास को ही चुनेगी। शेर के आगे घास और मांस दोनों डाल दो तो वो घास न खाकर मांस को ही चुनेगा। पर मनुष्य के आगे आप चाहे घास डाल दो या मांस डाल दो, वो इन दोनों का भक्षण कर जाएगा। आजकल मनुष्य इतना नीचे गिर गया है कि उसने अपने सारे नियम धर्मों को त्याग दिया है और सब कुछ भक्षण करने में लगा है। पशुओं को इतना विवेक है कि वो अपना भोजन छोड़कर दूसरों का भोजन नहीं करते। पर मानव कहने भर के लिए मानव है। वो प्रकृति द्वारा दिए गए अनेकों खाद्य पदार्थों को छोड़कर पशु पक्षियों, कीट पतंग, जलचर, थलचर, नभचर सभी जीवों को अपना भोजन बनाता है। जो मनुष्य आदि पशुओं का भोजन करने लगे, निर्दोष बेजुबानों को मार के खाने लगे और तो और कीड़े मकोड़ों तक को ना छोड़े, उसे इंसान की श्रेणी में रखना व्यर्थ है। वो तो मनुष्य के भेष में पिशाच है जो निर्दोष जीवों को अपने स्वाद के लिए असहनीय पीड़ा देता है। आपकी अगर एक उंगली कट जाए तो सोचो कितनी असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है। यही पीड़ा उन बेजुबान जीवों को भी होती है जिन्हें मनुष्य कहलाने वाला प्राणी जीवित काट देता है। उन मनुष्यों से तो हम गिद्ध 100 गुना अच्छे हैं। कम से कम हम जीवित पशुओं को मार के तो नहीं खाते, हम तो उन्हीं को खाकर अपनी भूख मिटाते हैं जो जानवर मर जाते हैं। रही इंसान की बात तो इंसान का ही खून पिए जा रहा है। सोचो, जो अपनी जाति बंधु का नहीं है वो अन्य जीवों का कैसे हो सकता है और सीना ठोक कर कहता है कि सभी प्राणियों में मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ। कहेगा सर्वश्रेष्ठ, इंसानियत जिसके अंदर ही नहीं है वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य मनुष्य का नहीं है। मनुष्य को छोड़ो, जिसने उसे जन्म दिया, पाला पोसा, जवान बना दिया, वो उसका भी नहीं होता। स्वार्थ और वासनाओं में वो इतना डूब गया है कि जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वह दुनिया में किसी का नहीं होगा। गिद्ध बोला, बेटा, इस युग में कन्या बिक रही हैं। निर्दोष महिलाओं पर अत्याचार
बेगुनाहों को दंड, भ्रष्टाचार, ठगी, चोर, अबोध बच्चियों के साथ दुष्कर्म, गाय की हत्या, बेजुबान जानवरों का वध, अन्याय से धन संचित करना, ये सब बातें मनुष्यों को दूषित करती रहती हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करना, एक दूसरे की जान के लिए दुश्मन बन जाना। गिद्ध बोला, बेटे क्या तुम ऐसे अपवित्र मनुष्यों का मांस खाकर अपवित्र होना चाहते हो? गिद्ध का बच्चा कहने लगा, पिताजी मैं समझ गया कि मनुष्य इतना नीचे क्यों गिर गया है। उसने अपने प्रवृत्ति छोड़कर राक्षसों और शैतानों की प्रवृत्ति को अपना लिया है। हमें लगता है कि हमें अति शीघ्र यह देश छोड़कर चले जाना चाहिए और अन्य कहीं ऐसे द्वीप पर अपना निवास बनाए जहां मनुष्य ना हो। सोचो, आज तो ये कुत्ता बिल्ली पशु पक्षियों को मारकर खाकर पेट भर रहा है, आने वाले समय में ये हमको भी नहीं छोड़ेंगे। जो सुअर मल खाकर अपने शरीर का पोषण करता है, मल से ही जिसके शरीर में मांस विकसित होता है, ये पापी मनुष्य उसे भी चबा चबा कर खा जाते हैं। जो गाय रूखा सूखा भोजन खाकर, रूखी सूखी घास खाकर, भूसा खाकर अपने शरीर का पोषण करती है और उसी पोषण से उत्पन्न करके दूध, दही, घी, मक्खन इन्हें देती है, जिससे इनके शरीर का विकास होता है, बुद्धि तेज होती है। ये निर्दयी हैवान मनुष्य उनको भी काटकर खा लेते हैं, जबकि वो तो बदले में चारे पानी के अतिरिक्त कोई इच्छा भी नहीं रखती। ऐसे प्राणियों के बीच में चले जाना ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ मनुष्य रूपी गिद्ध जानवरों को उनकी मौत से पहले ही मारकर खा जाते हैं। हमारे लिए बचेगा ही कुछ नहीं, फिर तो हमें भूख से ही मरना होगा। कहते हैं जैसे समुद्र के लिए वर्षा महत्वहीन है, तृप्त के लिए भोजन व्यर्थ है, धनी को दान देना फिजूल है, सूर्य रहते हुए दीपक जलाना व्यर्थ है, उसी तरह जहाँ जीविका न हो वहाँ ठहरना व्यर्थ है।